इस वाले बैग में क्या था ऐसे क्या भाभी? अरे देखो। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आपको इस ब्लॉग में पूरी जानकारी मिलने वाली है कि आप कैसे माता रानी की नगरी कटरा तक पहुँचे और वहाँ से फिर भवन के लिए क्या क्या आपको साधन मिल सकते हैं और कैसे आप चढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर उज्जैन, भोपाल, मथुरा, दिल्ली, लुधियाना अगर इधर की साइड से सफ़र कर रहे हैं तो आपको एक ट्रेन मिलेगी मालवा एक्सप्रेस, जो आपको डायरेक्ट ही कटरा तक पहुंचा देगी। या फिर अगर आप फ्लाइट से सफ़र कर रहे हैं तो फ्लाइट आपको जम्मू तवी एयरपोर्ट तक ले जाएगी। वहां से कटरा की दूरी टोटल 55 किलोमीटर है, जहां से आपको बसेस मिल जाएगी। या फिर आप वहां से ट्रेन भी कर सकते हैं जम्मू तवी से, जो आपको 2 घंटे में कटरा तक पहुंचा देगी। और जो भी सामान माता रानी की इस पवित्र यात्रा में आपके साथ ले जाना जरूरी है, उसकी लिस्ट आप अभी आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और साथ ही साथ आप इस वीडियो क्लिप को देख के समझ सकते हैं कि आप कैसे पैकिंग करें। ये आप देख सकते हैं, हमने जो यहाँ पे पैकिंग करी है, वो जो पैकिंग हम कर रहे हैं, ये बैग हमने बनाया है पूरा अपने कपड़ों के लिए बनाया है। जितने भी हमारे कपड़े हैं सारे उसमें आ गए हैं। सारे गर्म कपड़े हमारे इस वाले बैग में आ गए हैं। और जो भी बिछाने के लिए तो हमने कुछ नहीं लिया, पर ओढ़ने के लिए कंबल ज़रूर लिए हैं। और ये देखिए इस वाले बैग में ये क्या है ये, और ये है मेरी प्यारी वाइफ उर्फ बंदरिया, ये भी सज जाएगी। तो बात कर लेते हैं कि कैसे आप कटरा से माता रानी के भवन तक पहुंच सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा रास्ता कितना लंबा पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप आपकी यात्रा तय कर सकते हैं। हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी कटरा बाणगंगा चेक पॉइंट से पुराने रास्ते से माता अर्धकुमारी तक। इस रास्ते में आपको सीढ़ियाँ भी मिलेगी। फिर हमने नए रास्ते से माता अर्धकुमारी के मंदिर से भवन तक की यात्रा तय की। रोपवे शाम को बंद हो जाता है, इसलिए हमने भवन से घोड़े करके भैरव बाबा, फिर माता अर्धकुमारी और फिर वापस कटरा आ गए। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग वैष्णो देवी में पहुंच गए हैं। हम वैष्णो देवी स्टेशन पे। पीछे आप व्यू देख सकते हैं, कितना बढ़िया व्यू है। और अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट, बैक कैमरा नहीं होगा यार, अभी हम लोग यहाँ से डायरेक्ट होटल ऑर्क में जाएंगे, जो हमने पहले से बुक कर रखा था। मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ। ये बच्चा भी हमारे साथ है। अभी हम लोग अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट यहाँ पे चेक करवाएंगे। आप सब लोग देख सकते हैं, इतना रश तो लगता नहीं है होगा। फिर मैं आपसे बाद में मिलूँगा। और दोस्तों, स्टेशन से निकलते ही माता रानी का जो पहला दर्शन होता है, वो आपका दिल ही जीत लेगा। दोस्तों, स्टेशन पे आपकी 72 आवर्स की रिपोर्ट या दोनों डोज का सर्टिफिकेट मान्य होता है। दोस्तों, तो हम अपनी होटल रूम में पहुंच चुके हैं। इसका हमने पर डे का, ये गुग्गू है, गुग्गू बंदरिया, इसका हमने पर डे का 1000 रुपीज़ रेंट दिया है। आप यहाँ बार्गेनिंग करके भी इसे और कम करवा सकते हैं। ये तो मैंने पहले से ही बुक कर लिया था, इस कारण मुझे इसका 1000 देना पड़ा, वरना यहाँ आपको 700-800 तक की भी अच्छी होटल्स मिल जाएगी। हाँ, 600 तक की भी। और एक विशेष बात, अगर आप यहाँ पे आपकी प्रीपेड सिम लेके आते हैं तो वो यहाँ काम नहीं करती। या तो आपकी सिर्फ पोस्ट पेड हो, या फिर यहाँ आप एक नई सिम ले सकते हैं, जैसा मैंने करा है। दोस्तों, अभी हम थोड़ी देर बाद यहाँ देखेंगे बाहर जाके, पर यहाँ पे 350 रुपए की एक सिम मिलती है। सुन, बंदरिया की बात है। हम लोग अभी थोड़ी देर से यहाँ पे मार्केट जाएंगे, तो फिर हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे खाना कैसा मिलता है, कहाँ मिलता है। फिर कल हम अपनी श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करेंगे। चलिए, आपसे हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं। बाय बाय। अगर आप लोग यहाँ पर आके सिम कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको सिम कार्ड आधार कार्ड पे नहीं मिलेगी। उसके लिए आपके पास पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। बात करें यहाँ के लोकल मार्केट की, तो ये रात में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पे आप कई प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीद सकते हैं और कई प्रकार की ज्वेलरीज भी यहाँ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ आपको सिर्फ वेज खाना ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे नॉन वेज पे बिल्कुल ही बैन है। और अगर आप कटरा आ रहे हैं तो यहाँ की कलाड़ी टेस्ट करना बिल्कुल ना भूले। ये बेसिकली यहाँ का लोकल चीज़ होता है, जिसे बन के बीच में रख के दिया जाता है, और सच्ची ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। ये आपको कटरा में सिर्फ कुछ ही जगह मिलेगा, एक दुर्गा भवन वाली गली, और दूसरा बस स्टैंड, और तीसरा स्टेशन पे।
तो आज हमने खाना खाया था मनोरंजन ढाबा में। इन्होंने यहाँ बिना प्याज के भी बहुत ही अच्छा टेस्ट मेंटेन करके रखा है। अगर आप इंदौर से हैं तो आप इसे गुरु कृपा से कंपेयर कर सकते हैं। तो सुबह जब हम यात्रा के लिए निकले तो जो नज़ारा था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और फिर थोड़ी देर में ही हम अपने फर्स्ट चेक पॉइंट पर पहुंच गए। तो दोस्तों हमारी यात्रा अभी चालू हो गई है। अब हम अपने प्लान से करीबन 2 घंटा लेट है और अभी हम लगे हैं यात्रा पर्ची की लाइन में। देख सकते हैं आप कितनी भैया फ्रेम करना बच्चे का पूरा मंदिर तक देंगे उधर से वही बंदरिया। तो ये हमारा फर्स्ट चेक पॉइंट है। यहाँ पे हमारी यात्रा पर्ची चेक होएगी। उसके बाद हम अपनी यात्रा ऊपर के लिए माता रानी के भवन के लिए शुरू करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो यात्रा पर्ची पहले ही आप ऑनलाइन बुक कर लीजिए, वरना आपको यहाँ पे भी वेटिंग करना पड़ेगी। यहाँ से मेंस और वुमेंस की लाइन अलग अलग कर दी जाती है, तो आपके साथ यदि कोई महिला है तो उन्हें उनकी यात्रा पर्ची पहले ही दे दीजिए। तो दोस्तों आप आपके फर्स्ट चेक पॉइंट के बाद यहाँ से घोड़े और पालकी भी कर सकते हैं, जिनके रेट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये स्नान घाट है। ये वही बाणगंगा है जिसे माता रानी ने बाण चला के प्रज्वलित करा था और इस गंगा को हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी और माता जी ने अपने केश धोए थे। आप देख सकते हैं सभी श्रद्धालु इस स्नान घाट में नहाने के लिए रुक सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने सीढ़ियों से चढ़ने का थोड़ा ऊपर तक फैसला किया है। उसके बाद हम नॉर्मल अपने रास्ते से ही चलेंगे। सीढ़ियों से आने से थोड़ी सांस ऐसी फूल सी रही है, वरना नॉर्मल रास्ते से बिल्कुल भी नहीं फूल रही थी। आप लोग मत आए सीढ़ियों से कभी। आज बंदरी अच्छी लग रही है। आप पीछे व्यू देख सकते हैं, इतना औसम है। ऐसे ही नज़ारे का मज़ा लेते हुए और थोड़ी मस्ती करते हुए हम जल्द ही माता चरण पादुका मंदिर तक पहुंच गए। जय माता दी दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 9:10। हमने 8 बजे चढ़ाई चालू करी थी और अभी हम पहुंच गए हैं चरण पादुका मंदिर दर्शन। तो हमें करीबन 1 घंटा लगा यहाँ तक आने के लिए। यहाँ से अभी और भी ऊपर जाना है, बहुत ही ऊपर जाना है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। भैरव बाबा से भागते हुए जब माता ने पीछे पलट के देखा था तो यहाँ पर उनके चरणों के निशान रह गए थे। तब से ही यह चरण पादुका मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और हमें भूख भी लगी थी, तो हमने यहाँ पे नाश्ता करना डिसाइड किया था। ऐसे आपको कई ढाबे मिल जाएंगे जहाँ पे आप रुक के नाश्ता कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम आइसक्रीम खाने रुके हैं। यहाँ की आइसक्रीम मावे और दूध की आइसक्रीम है, जो कि बहुत ही प्यारी और बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम है। आइए मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। अभी भी हम माता अर्ध कुमारी तक नहीं पहुँचे हैं, अभी थोड़ी देर में पहुँचेंगे, क्योंकि मैं आपको बैक कैमरे से इसका व्यू दिखाता हूँ। अगर आप लोग यात्रा पे आ रहे हैं तो आप अपने साथ में ग्लूकोज लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। हम लोगों ने ग्लूकोज की गोलियां भी ली थी। देखिए इस तरह की डिब्बे आती हैं, इसे आप ले सकते हैं, और या फिर ग्लूकोज बॉटल में घोल के भी आप ले सकते हैं। हम थोड़ी देर रेस्ट के लिए रुके हुए हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अभी भी हम अर्धकुमारी तक नहीं पहुँचे, पर हम थोड़ी देर में पहुँचेंगे। और फिर थोड़ी देर बाद फाइनली नज़ारों का मज़ा लेते हुए हमें माता रानी के अर्धकुमारी मंदिर के दर्शन हो ही गए। यहाँ साइड में सागर रेस्टोरेंट है, जहाँ आप नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों तरह के डिशेस का मज़ा ले सकते हैं। हेलो गाइस, तो अभी हम सागर रेस्टोरेंट में हमने यहाँ मसाला डोसा ऑर्डर करा है और रात में चावल ऑर्डर करा है। तो अभी ये खा के बताएंगे कैसे। खाना काफ़ी अच्छा था, तो हमने यहाँ अपना खाना फटाफट ख़त्म करके माता रानी के दर्शन के लिए आगे चल दिए। दोस्तों हमारे साथ एक दुर्घटना हो गई। हमारा हर्ष भाई अभी गिर गया था, ऐसे इस तरह से ये गिर गया था। देखिए फिर से गिरते गिरते जा रहा हमारा भाई।
तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं माता अर्धकुमारी पर। अभी समय हो रहा है 12:15। तो हमने 8 बजे शुरू करा था, तो हमें करीबन 4 घंटे लग गए यहाँ तक पहुँचने पे। आपको मैं यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ कि कितनी रौनक है माता जी के मंदिर पर। आप लोग देख सकते हैं। कितनी ज़्यादा रौनक है माता जी के मंदिर पर। अभी हम माता अर्धकुमारी के मंदिर के लिए नंबर लगाएंगे वहाँ पर पीछे से, और फिर चलेंगे आगे यात्रा भवन के लिए। इधर पीछे वाले रास्ते से भवन के लिए जो नया रास्ता बना है, इससे हम उस आपसे आगे मिलते हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत मस्त। भैया इतना सड़ा रिएक्शन। भैया तुम्हें चोटी तो आनी ही नहीं दी। ये इसके फोटो खींचने। तो दोस्तों ये देखिए माता रानी के भवन के लिए जो नया रास्ता बनाया गया है, हम इसमें से जा रहे हैं। माता अर्धकुमारी के मंदिर पर 20 घंटे की वेटिंग होने के कारण हम माता रानी के भवन के लिए आगे चल दिए। जय माता दी। इस इंसान को डर लग रही है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी। मैं नहीं सुनिया। जय माता दी। जाओ जाओ। ये बंदरिया और वो बंदर, लव बंदर्स। ये अपने जैसे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू बहुत ही ऊपर हाइट। अब यहाँ से आगे हम लोग खूब सारी मस्ती करते हुए गए, तो इन वीडियो क्लिप्स को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, इन्हें आप पूरा देखिए। तुम तो बड़े हेवी ड्राइवर ले करना है। अच्छा चिल्ड्रंस डे। पीछे बोले जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आयु पगली बोले जय माता दी, बोले जय माता दी। वो वाला मैंने ट्रेन से देखा था ना, वाला ब्रिज पर ट्रेन से। क्या भाभी? इसको मजा आ गया। इतनी दूर चढ़ाई करने के बाद जो मज़ा, इतनी दूर चढ़ाई करने के बाद जो मज़ा नाचते नाचते जाने में आ सकता है, उस पागल इंसान में जा सकता है। बंदर उठा के ले जाएंगे देखो इस तरह से। तो ये हमारी बंदर क्या, और ये हमारे बंदर। कबड्डी, बंदरों की कबड्डी। उसको देखो। तेरी के अंदर मुँह डाल के, तेरी के अंदर मुँह डाल के घूम रहा था इधर उधर। वो शर्मा अरे देखो तेरी के अंदर मुँह डाल रहा। मेरे पाँव में क्या है? ये बंदरों की भाषा भी जान। हर्षु को पैर पकड़ के बंदर ही कैसे कैसे? अगर आप इस रास्ते से जा रहे हैं तो बंदरों का खासकर ध्यान रखें, और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप उन्हें बिल्कुल भी बंदरों के पास ना जाने दें, क्योंकि वो आक्रामक हो जाते हैं। वाला रास्ता है, तो ये बहुत ही बढ़िया और हमें रिलीफ वाला लग रहा है। घूम के ये पूरा रास्ता है पहाड़ के, न्यू बना हुआ। यहाँ पे आयुषी छोटे छोटे घर बना रही है। कहा जाता है यहाँ वैष्णो देवी में जो भी अपना अपना घर बनाता है, माता रानी उसका घर बना देती है। तो यहाँ आयुषी घर बनाते हुए, तुमने इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं करा है ना, जब भी ऐसा घर बना रही हो। अबे रुक जा बंदरिया, एक ही मंजिल है। वो पत्थर तो देखो। रुक जा। ऐसे ही सब चीज़ों का मज़ा लेते हुए हम कब माता अर्धकुमारी से 1 किलोमीटर आगे आ गए, हमें पता ही नहीं चला। तो दोस्तों हम अभी माता अर्धकुमारी के मंदिर से
करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर आ गए हैं। वहाँ से भवन तक का रास्ता 5 किलोमीटर है। नया वाला जो रास्ता है उस पर आपको इतनी चढ़ाई नहीं मिलेगी, पर यहाँ पे आपको शैलपुत्री माता शैलपुत्री का जो मंदिर है आप उसे मिस कर देंगे। ऐसे ही आगे चलते हुए हमें एक दादी जी मिली जिनकी एज 75 ईयर थी, फिर भी वो पैदल यात्रा कर रहे थे। दादी जी मतलब जय माता दी। 75 साल एज है दादी जी की और वो पैदल, आप सुबह से पैदल चल रहे हैं। वाह यार। जब रास्ता 3 किलोमीटर बचा तो हमारा पर्सनल जादू धूप खाने रुक गया धूप था। मिल रही। हाँ। धूप कैसे? हर्षु को पता नहीं आज है ना मैगी में क्या मिला के दे दिया गया। हर्षु ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। ये हमारे हर्षु ने हमको डुप्लीकेट पीस पकड़ा दिया गया। ये हमारे हर्षु ने हमको डुप्लीकेट पीस पकड़ा दिया। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए माता रानी के भवन के बिल्कुल करीब हैं। बस 1 किलोमीटर का खाइए 1 किलोमीटर की खाइए। आप सब देख सकते हैं माता रानी के भवन के दर्शन कर लीजिए। कटीले पत्थर, हम और आगे जाके आपको बताते हैं। कटीले पत्थरों के बीच में माता रानी बसी है। आप आवे जरूर। दर्शन पावे जय माता दी। और धूप लेते लेते आ रहे हैं, जैसे ये आए हैं एलियन बनते जरूरी है। हुए, तो आप 2 घंटे में ऊपर पहुंच जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आ गए हैं मनोकामना भवन तक और पीछे आप देख सकते हैं मनोकामना भवन। और अभी टाइम हो रहा है 3:30। तो हम सुबह 8 बजे से अपनी यात्रा शुरू करी थी। 3:30 बजे तक हम मनोकामना भवन तक पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी देर बाद हम लोग माता रानी के भवन तक पहुंचने वाले हैं, फिर आपको उसके भी दर्शन कराते हैं। आप जब तक नज़ारे का मजा लीजिए। रुक जाइए आप। हेलो गाइस, आई एम अंडर द पत्थर। नहीं आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा माता रानी की दरबार में आज रौनक है। ये अभी समय हुआ है 3:30। हाँ, हमें 10 मिनट लगे थे वहाँ से यहाँ आने में। तो अभी हमें थोड़ा दूर और चलना है, उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि माता रानी के भवन तक पहुँचने में हमारा क्या क्या रहा। हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है। ये आपको 3-4 शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ से आप इसे 55 रुपये, 70 रुपये और 120 रुपये के हिसाब से आप यहाँ पे प्रसाद ले सकते हैं। आखिरकार थोड़ी दूर चलने के बाद हम माता रानी के भवन पर पहुंच ही गए। आप लोग प्रसाद साइन बोर्ड की ऑफिशियल शॉप से ही लीजिएगा, क्योंकि बाकी की शॉप्स के प्रसाद को वो ऊपर नहीं ले जाने देते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग सामान जमा कर रहे हैं। हम आप लोगों को दर्शन करने के बाद मिलेंगे। तब तक आप इधर से माता रानी का नज़ारा देख लीजिए भवन का। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों हमारे दर्शन माता जी के भवन में बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुके हैं और अब हम लोग भैरवनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अंधेरा हो चुका है, पर अभी इतना टाइम नहीं हुआ, अभी सिर्फ 6:30 ही बजे हैं और फिर भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। तो दोस्तों माता रानी के दरबार में जो मुरादें लाते हैं सच्चे मन से, उनकी मुरादें ज़रूर पूरी होती है। मेरी यही मनोकामना है कि आप लोग भी एक बार ज़रूर आएँ। दोस्तों जब आप यहाँ आते हैं, अगर आपका कोई VIP पास नहीं है तो आपका जो लॉकर रूम है या आपने कोई आरती बुक नहीं की है और आप ऐसे जनरल दर्शन करने आए हैं तो आपका जो लॉकर रहेगा वो आप लॉकर नंबर 1 में भी रख सकते हैं सामान, या लॉकर नंबर 3 में भी रख सकते हैं। दोस्तों मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैं सामान लेके आगे तक गया भवन तक, तो मुझे पता चला कि लॉकर में भी रखना है सामान यहाँ पर ही। तो मैं फिर वापस से लॉकर में रखना आया, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो चुकी है। पर दोस्तों आप डायरेक्ट आए तो लॉकर नंबर 1, 2 या 3 में रख दीजिए आपका जितना भी सामान है। अब आप माता रानी के भवन के दर्शन कीजिए, मैं आपको बैक कैमरे से उनके दर्शन कराता हूँ।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉकर रूम्स है, ये पूरा लॉकर है यहाँ पे वहाँ तक। तो आप इसे ऊपर से, मैं तो इधर खड़ा हूँ, आप ऊपर की साइड से जाकर लॉकर के लिए कोई चार्ज नहीं है, आके लाइन में लग के आपका कर सकते हैं। आप ध्यान रखें कि शाम के टाइम और सुबह के टाइम में माता जी की आरती होती है, तो आप दिन में ही दर्शन कर ले तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और हमें यहाँ दर्शन करने में हमने बैठते बैठते 8 बजे से शुरू करे थे माता जी के दर्शन, और हमें यहाँ 4 बजे दर्शन माता जी के पवित्र पावन दर्शन हुए हैं। तो आप भी आइएगा और अपनी फैमिली को भी ज़रूर लाइएगा। जय माता दी। अब हम आपसे भैरव बाबा की घाटी पे मिलते हैं। तो हम लोग श्री भैरव जी तक आ गए हैं। हमने वहाँ से नीचे से घोड़े कर लिए थे माता जी के भवन के यहाँ से, तो वो हमें ऊपर तक और फिर वहाँ से कटरा नीचे तक ले जाएंगे। तो वो अभी हमें दूसरी तरफ मिलेंगे, उसका भी हम आपको व्यू बताएंगे। अभी आप चलते हैं, भैरव जी के दर्शन करते हैं। तो हम लोग आ गए बाबा भैरवनाथ के मंदिर पे। ये पीछे का साइड है, आगे से वो वीडियोस फोटोज़ नहीं लेने दे रहे थे, तो मैं आपको आगे जाके उसका शॉट बताता हूँ। ये इधर बाबा जी की आप तलवार देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आगे का शॉट। ये बाबा जी की विभूति है आगे मुख्य गेट पर। ये देखिए बाबा जी के सभी हथियार हैं जो लेके चलते थे। चलिए, भैरव जी का ये मेन मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं। ये माता रानी की 24 घंटे सहायता टीम की ओर से नंबर दिया गया है, से आप आए तो नोट कर लीजिएगा। ये हमारे घोड़े वाले हैं, ये हर्ष बैठ गया है घोड़े पे। ये गधा जैकेट लेके नहीं आया था। हाँ, तुम्हारा भी लेंगे, इनको भी आना है वीडियो में। लो। और जो माता अर्धकुमारी से पुराना रास्ता है वो ऑफिशियल रास्ता कर दिया गया है घोड़ों के लिए। तो दोस्तों फाइनली अब हम होटल आ गए हैं। हमने माता रानी के भवन से भैरव जी और फिर वहाँ से कटरा तक पर पर्सन 1650 रुपये दिए, क्योंकि ये जो हमने पैसे दिए हैं घोड़े के, ये वाजिब भी है क्योंकि वो लोग इतनी मेहनत भी करते हैं। और दोस्तों सब तीनों के मिला के ये 4950 रुपये कुछ हमारे बने थे। अब हम होटल में आ गए हैं। और दोस्तों अगर वहाँ से आप ड्राई फ्रूट्स की शॉप से ड्राई फ्रूट्स लेने का सोच रहे हैं तो ज़रा देख के लीजिएगा, क्योंकि पहले वो आपको बताएंगे कि ये जो ड्राई फ्रूट्स है हाथ से जो अखरोट होती है वो फूट जाती है, पर जब आप उसे घर आके देखेंगे तो वो अखरोट वो नहीं होगी, मतलब वो हेरा फेरी कर देते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को ज़रा देख के लीजिएगा। अब हम आपसे सुबह मिलते हैं, बाय बाय।